हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे साथ बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। तो चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, हाँ जी, हमारा टॉपिक आज क्या है फ्रेंड्स? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी दो टाइप के देशों में होती है, एक तो जो विकसित देश होते हैं और दूसरा जो विकासशील देश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विकसित देश कौन सा हो गया? अमेरिका। ठीक है, विकासशील देश कौन सा हो गया? इंडिया। अब दोनों देशों में किस टाइप की बेरोजगारी होती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ को अगर हम बताएं तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ की पॉपुलेशन तो कम होती है लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे रोज़गार की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो रोज़गारों की संख्या तो ज़्यादा है और रोज़गार जो लेने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट है, उनकी संख्या कम है। तो वो ऐसे देशों को हम क्या बोलते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे देशों के लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं, अपने लोगों को तो दे ही पाते हैं लेकिन ये अन्य जो अदर कंट्रीज है उनके लोगों को भी ये रोज़गार देते हैं। तो ऐसे देशों को हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वो बहुत कम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो खुद की पॉपुलेशन है उसको भी ये रोज़गार नहीं दे पाते, पूरी पॉपुलेशन को। ठीक है, तो ऐसे देशों को हम क्या बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, विकासशील देश बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। अब इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो बहुत कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बेरोजगारी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे देशों को हम क्या बोलेंगे? अनडेवलपिंग कंट्रीज, मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश। ठीक है, क्योंकि ये विकसित देशों की तरफ ये अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको विकासशील देश बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए विकसित देश और विकासशील देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी होती है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, जो विकसित देश होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दो टाइप की बेरोजगारी होती है, एक तो साइक्लिकल और एक फ्रिक्शनल। अब साइक्लिकल को हिंदी में बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी, फ्रिक्शनल को बोलते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। ये कौन से देश में होती है? डेवलप्ड कंट्रीज में। अब आपसे एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें किस टाइप की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन ए चक्रीय, ऑप्शन बी प्रतिरोधात्मक, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आपको आंसर करना है क्या है? दोनों टाइप की होती है, क्या? चक्रीय और प्रतिरोधात्मक। ठीक है, अब बात करते हैं हम विकासशील देश। विकासशील देश में किस प्रकार की बेरोजगारी होती है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसके अंदर देखिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में दो टाइप की होती है, एक तो गाँव वाली, एक शहर वाली, मतलब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब गांव और शहर दोनों में किस टाइप की जो बेरोजगारी होती है वो हम देखते हैं। देखिए जो गांव होते हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? विकासशील देशों की, एग्जाम्पल इंडिया जैसे कंट्रीज की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो टाइप की, गाँव के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे दो टाइप की बेरोजगारी होती है, एक तो सीजनल बेरोजगारी होती है, एक डिस्गाइज्ड बेरोजगारी होती है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी और एक प्रच्छन्न बेरोजगारी। दूसरी बात करते हैं हम शहरों की बात करते हैं। शहरों में दो टाइप की बेरोजगारी होती है, एक तो इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्रियल कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बेरोजगारी तो होनी ही है। दूसरी बात है एजुकेशन की। ठीक है, अगर एजुकेशन के क्षेत्र में भी अगर कमी है, ठीक है, तो उससे भी बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसके अंदर जो आपकी दो टाइप की बेरोजगारी हमने बताए थे, एक तो चक्रीय और एक प्रतिरोधात्मक। ठीक है, अब उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ऊपर इंग्लिश में लिख रखा है, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी में हम बोल के बता रहे हैं। ठीक है, देखिए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसको हिंदी में बोला जाता है चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, तो जो चीज़ें ये यहाँ पे लिख रखी है इंग्लिश में, वही चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिख रखी है। ठीक है, बस ओनली उसका ट्रांसलेशन है। बहुत मेहनत की है तो ध्यान से देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो देखिए चक्रीय बेरोजगारी के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो क्या होता है? ये कौन से देश की बात करें हम? डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका जैसे देशों की, अमेरिका जैसे देशों में बेरोजगारी भी होती है। देखिए किस प्रकार से होती है। इसमें क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर जो उतार चढ़ाव होता है उसके कारण ये इस प्रकार की ये बेरोजगारी पैदा होती है। अब इसमें क्या होता है, देखिए उतार चढ़ाव के अंदर क्या क्या कारण होता है। देखिए
जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है, ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है, ठीक है, सही बात है। प्रोडक्शन बढ़ेगा जब समृद्धि का दौर आएगा, मतलब जब ज़्यादा अर्थव्यवस्था हाई चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे उत्पादन भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो रोजगार के नए नए अवसर पैदा होते जाते हैं। लेकिन जब मंदी का दौर आता है, ठीक है, जब मंदी का दौर आता है, अर्थव्यवस्था में जब मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम होता है और कम लोगों की ज़रूरत होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। अब यहाँ पे देखिए, जब मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम होने लगता है, ठीक है, उत्पादन कम करते हैं जब मंदी आती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि लोगों की ज़रूरत कम होती है। इंडस्ट्रियल तो खूब है, उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया तो खूब है, औद्योगिक जो क्षेत्र है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे काम करने वालों की संख्या, मतलब काम करने वालों की ज़रूरत बहुत कम होती है, तो उसके कारण यहाँ पे जो घर पे बैठे हुए लोग होते हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है। तो ये होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी। अब दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसके अंदर दूसरी जो सेकंड वन जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो उसका नाम है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फ्रिक्शनल प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वह बेरोजगार हो जाता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, ठीक है। एक रोजगार था उसके पास, उसको छोड़ के वो दूसरे रोजगार के पास जाएगा, तो जो इसके बीच वाला गैप है उसके बीच के ये बीच वाले गैप के अंदर तो वो बेरोजगार रहेगा ना फ्रेंड्स, है ना। तो इस बेरोजगार जो ये टाइम है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। जो बीच वाले जो समय है बेरोजगारी का, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे दो टाइप की बेरोजगारी होती है, दोनों को समझ में आ गया होगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल अमेरिका, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है, फॉर एग्जांपल इंडिया। अब इंडिया जैसे देशों में कौन कौन सी जो बेरोजगारी होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बेरोजगारी होती है यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे यह तब आती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है। बाजार में क्या होता है कि दीर्घकालिक जो स्थितियाँ हैं उसके अंदर बदलाव आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे भारत में अभी स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया और कार का बढ़ गया, तो जो स्कूटर को जो बनाने वाले हैं वो तो बेरोजगार हो गए, जो कार को बनाने वाले हैं वो उनको रोजगार मिल गया। अब स्कूटर, कोई व्यक्ति जब कोई एम्प्लॉयमेंट स्कूटर बनाता है, अब उससे बोला जाए कि कार बना, अब वो कार कैसे बनाएगा भाई। स्कूटर बनाने वाला स्कूटर ही बना सकता है, कार बनाने वाला कार ही बना सकता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बेरोजगारी यहाँ पे आ जाती है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब आगे देख लेते हैं हम। भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया और कार का बढ़ गया, तो इस विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार हो गए और और कार बनाने वाले बढ़ गए। तो इस प्रकार से बेरोजगारी यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जो गाँव के अंदर जो बेरोजगारी होती है विकासशील देशों के अंदर, भारत जैसे देशों में जो गाँव में बेरोजगारी होती है उसके बारे में बात करते हैं। पहली बेरोजगारी आती है यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, आपको मैंने बताया था, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। अब मौसमी बेरोजगारी कैसे आती है, देखिए मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के निश्चित समय पर बेरोजगार होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, जो लोग हैं भारत के वो क्या होते हैं, वर्ष के जो निश्चित समय होता है, फिक्स टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पे ये बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि वे उन उद्योगों में काम करते हैं जहां उन्हें पूरे वर्ष की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जांपल कृषि क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र। अब भाई घूमने वाले आएंगे, वो तो मात्र बरसात के दिनों में तो आते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम क्या होता है बरसात के दिनों में घूमने आते हैं। और जो कृषि है वो भी बरसात होगी तो कृषि होगी, ठीक है, खेती होगी। अब खेती होगी तो उस टाइम पे उनको रोजगार मिलेगा। अब खेती, बरसात नहीं हुई तो खेती भी नहीं होगी, तो उस टाइम पे वो बेरोजगार हो जाएंगे। उसी प्रकार जो पर्यटन क्षेत्र है उसके अंदर क्या होता है, बरसात का समय है या फिर सर्दियों का समय है, तो उस टाइम पे घूमने ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जैसे उस टाइम पे तो उनको रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन जैसे वो सीज़न गया तो फिर बेरोजगारी। तो इसलिए तो सीज़न है तो रोज़गार है और सीज़न नहीं है तो बेरोजगारी है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो मौसमी बेरोजगारी है वो बढ़ती है। दूसरा है यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे
देखिए इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे ऊपर। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें कुछ लोगों की आवश्यकता होती, मतलब इसमें जो ये परछन बेरोजगारी, इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ लोगों की आवश्यकता शून्य होती है, अर्थात यदि उन लोगों को उस काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस प्रकार की बेरोजगारी में जो बेरोजगार होते हैं लोग, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब एक आती है आपके यहाँ पे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, इच्छिक बेरोजगारी के अंदर क्या होता है, इच्छा के अनुसार ही वो बेरोजगार हो रहा है। ऐच्छिक नाम दे रखा है यहाँ पे, इच्छा के अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी बेरोजगार हो रहा है तो वो उसकी गलती है। इसमें क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, जो बाजार में जो फिक्स्ड रेट है, ठीक है, प्रचलित मजदूरी का मतलब होता है जो फिक्स्ड रेट होती है, भाई आपको 250 रुपये पर डे मिलेगा, आपको 300 रुपये पर डे मिलेगा, तो उस दर पर मजदूरी करने को तैयार नहीं है, अर्थात वह ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे 1000 रुपये चाहिए डेली के, ठीक है, 1000 रुपये चाहिए। तो इस प्रकार से वो मांग कर रहा है। वो जो बाज़ार की रेट है यहाँ पे इस टाइम पे 250 रुपये, अब 250 रुपये ना लेकर वो बोलता है कि मेरे को तो 1000 रुपये चाहिए तभी मैं काम पर जाऊँगा, तो वो फिर क्या रहेगा, बेरोजगारी तो रहेगा। ठीक है, अर्थात वह ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है जो कि उसको मिल नहीं रही और इस कारण से वो बेरोजगार हो गया है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी में होती है। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। वॉलंटरी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसके अंदर इस प्रकार के बेरोजगार आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब जो क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है यहाँ पे, जब कोई देश अविकसित होने के कारण अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, अविकसित मतलब कि विकासशील होने के कारण वो अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये इस प्रकार की जो बेरोजगारी हैं वो आपको डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में मिलती है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये बेरोजगारी का तो आज कंप्लीट हो गया है। तो ये आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए एक बार और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपको मैं इसी प्रकार से 1-2-3 दिन में आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।